जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक विशेष वीडियो बनाया था, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे अवश्य सुने। उस वीडियो में मैंने शास्त्रों के आधार पर बताया है कि एकादशी के दिन चावल खाने का निषेध क्यों किया गया है और उसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। उस वीडियो के प्यार के, सम्मान के और सपोर्ट के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। क्या वास्तव में एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित है? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या शास्त्रीय कारण है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे आध्यात्मिक विज्ञान भी छिपा हुआ है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस विस्तृत कथा में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सनातन धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय दिवस माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी व्रत की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। एकादशी का अर्थ है मन, वाणी, इंद्रियों और शरीर को भगवान की भक्ति में समर्पित करना। इस दिन मनुष्य को अधिक से अधिक समय जप, तप, भजन, कीर्तन और भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन मनुष्य के शरीर और मन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इस दिन कुछ विशेष नियम बताए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाल तो शरीर का एक सामान्य अंग है, लेकिन वैदिक दृष्टि से बाल केवल सौंदर्य का साधन नहीं है। ऋषियों के अनुसार बाल शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करने और सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। इसी कारण प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपनी जटाएं रखते थे। उनकी जटाएं केवल बाहरी पहचान नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। जब कोई साधक जप और तप करता है, तब उसके शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचय होता है। ये ऊर्जा बालों के माध्यम से भी संरक्षित रहती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पृथ्वी पर सात्विक तरंगों की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से बरसती है। जो व्यक्ति व्रत रखता है, नाम जप करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचय होता है। इसी कारण इस दिन शरीर को अत्यधिक भोग विलास या सजावट में लगाने से बचने की सलाह दी गई है। यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। अधिकांश शास्त्रों में सीधे सीधे ये नहीं लिखा गया कि एकादशी के दिन बाल धोना महापाप है, लेकिन कुछ वैष्णव परंपराओं और संतों ने ये बताया है कि एकादशी का दिन साधना और संयम का दिन है। इसलिए इस दिन अनावश्यक शारीरिक श्रृंगार से बचना चाहिए। पुराने समय में बाल धोना एक लंबी प्रक्रिया होती थी। लोग नदी या सरोवर पर जाते थे, कई बार तेल लगाते थे, घंटों स्नान और श्रृंगार में समय व्यतीत होता था। इससे भजन और साधना का समय कम हो जाता था। इसी कारण संतों ने कहा कि एकादशी का अधिक समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या महिलाओं को भी बाल नहीं धोने चाहिए? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। यदि किसी महिला को स्वास्थ्य, स्वच्छता या किसी विशेष परिस्थिति के कारण बाल धोना आवश्यक हो तो वो धो सकती है। शास्त्र स्वच्छता का विरोध नहीं करते। सनातन धर्म में शुद्धता का विशेष महत्व है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल परंपरा का पालन करते हुए एकादशी के दिन बाल ना धोना चाहे, तो ये उसकी श्रद्धा का विषय है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है भगवान का स्मरण, इंद्रियों पर नियंत्रण, सात्विक जीवन, मन की शुद्धि। यदि बाल धोने या ना धोने के कारण आपका मन भगवान से दूर हो रहा है, तो मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बाहरी नियमों के साथ साथ आंतरिक भक्ति भी आवश्यक है।
अब हम जानेंगे एकादशी का वास्तविक संदेश क्या है। एकादशी हमें सिखाती है कि केवल शरीर नहीं, आत्मा भी महत्वपूर्ण है। केवल भोजन का त्याग नहीं, बुरे विचारों का त्याग भी आवश्यक है। केवल उपवास नहीं, उपासना भी आवश्यक है। इसलिए संतों ने कहा है, एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए। सनातन धर्म में मानव शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं माना गया है। उपनिषदों में बताया गया है कि मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाएं कार्य करती हैं। इनमें प्रमुख है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जब कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तब उसके भीतर की ऊर्जा सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक संतुलित होने लगती है। भोजन कम होने से शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है, इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और साधना की शक्ति बढ़ती है। इसी कारण ऋषियों ने एकादशी को आध्यात्मिक उन्नति का विशेष दिन कहा है। हजारों वर्ष पहले जब गुरुकुल और आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, तब एकादशी के दिन विशेष नियमों का पालन कराया जाता था। विद्यार्थियों को प्रातःकाल स्नान के बाद पूरे दिन जप, पाठ और भगवान के चिंतन में लगाया जाता था। इस दिन अनावश्यक सजावट, श्रृंगार और विलासिता से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यदि वो बाहरी आकर्षणों में उलझ जाए तो साधना कमजोर पड़ जाती है। इसलिए एकादशी के दिन जीवन को सरल और सात्विक रखने की परंपरा बनी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बाल धोने से व्रत टूट जाता है? इसका उत्तर है नहीं। बाल धोने से एकादशी व्रत नहीं टूटता। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि केवल बाल धो लेने से व्रत भंग हो जाएगा। व्रत का वास्तविक संबंध है आहार से, आचरण से, विचारों से और भक्ति से। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भगवान का स्मरण करता है, जप करता है और श्रद्धा से व्रत रखता है तो केवल बाल धो लेने से उसका व्रत नष्ट नहीं होता। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण है समय की बचत। प्राचीन काल में बाल धोना आज जितना सरल नहीं था। ना शैम्पू थे, ना आधुनिक सुविधाएं। लोग रीठा, शिकाकाई और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। इसलिए संतों ने कहा कि एकादशी का समय भगवान के भजन में लगाओ। दूसरा कारण है संयम की भावना। एकादशी को इंद्रिय संयम का पर्व कहा जाता है। संयम का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है। संयम का अर्थ है कम बोलना, कम सोना, कम इच्छाएं रखना, मन को नियंत्रित करना। इसी भावना से कई भक्त एकादशी के दिन विशेष श्रृंगार नहीं करते। तीसरा कारण है लोक परंपराएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक परंपराएं विकसित हुई। कुछ स्थानों पर एकादशी के दिन नाखून काटना वर्जित माना गया है, बाल कटवाना वर्जित माना गया है, तेल लगाना वर्जित माना गया है। धीरे धीरे इन परंपराओं के साथ बाल धोने का निषेध भी जुड़ गया। हालांकि सभी परंपराओं में ये नियम समान रूप से स्वीकार नहीं किया गया। वृंदावन में एक अत्यंत वृद्ध वैष्णव संत रहते थे। उनका जीवन पूर्णतः भगवान के नाम को समर्पित था। एक बार एक युवक उनके पास आया। उसने पूछा, महाराज, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, तुम व्रत कैसे करते हो? युवक बोला, मैं अनाज नहीं खाता। संत ने कहा, बस इतना ही? युवक ने कहा, हाँ। संत बोले, वत्स, एकादशी केवल पेट का व्रत नहीं, ये मन का व्रत है। यदि आंखें संसार को देखें, कान संसार को सुने, जीव संसार की बातें करें और मन संसार में भटके तो केवल भोजन त्यागने से क्या लाभ? ये सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उस दिन से उसने नाम जप प्रारंभ किया। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एकादशी देवी स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति है। जब मूर नामक असुर ने देवताओं और ऋषियों को अत्यंत कष्ट देना प्रारंभ किया, तब भगवान विष्णु उससे युद्ध करने लगे। लंबे युद्ध के बाद भगवान एक गुफा में विश्राम करने लगे। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति एक तेजस्विनी कन्या के रूप में थी। उसने मूरासुर का वध किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम एकादशी कहलाओगी। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत विशेष महत्व प्राप्त कर गया। कुछ संतों ने एक और सुंदर व्याख्या दी है। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने रूप, सौंदर्य और शरीर पर बहुत अभिमान होता है। एकादशी का दिन उस अभिमान को कम करने का दिन है। इसलिए कई भक्त इस दिन बाहरी सजावट से बचते हैं। वे भगवान को सजाते हैं, स्वयं को नहीं।
वे ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, अपने शरीर का नहीं। यही एकादशी का वास्तविक भाव है। एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि आप मुझसे पूछें कि एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उत्तर होगा हरि नाम। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, तो उसका जीवन पवित्र होता है। अब जान लेते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। एकादशी के दिन यथासंभव क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, व्यर्थ की चर्चा ना करें, टीवी और मनोरंजन में समय नष्ट ना करें, भगवान का स्मरण करें, गीता और भागवत का पाठ करें, तुलसी जी की पूजा करें, दान और सेवा करें। तो भक्तों, अब तक हमने जाना बाल धोने से व्रत नहीं टूटता। यह मुख्य रूप से परंपरा और संयम से जुड़ा विषय है। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य आत्मशुद्धि है। भगवान विष्णु की भक्ति ही इस व्रत का प्राण है। बाहरी नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। एकादशी के दिन जल, बाल और चंद्रमा का कोई विशेष संबंध है? क्या वास्तव में इस दिन शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन होता है? और क्यों कुछ महान संत एकादशी को देवताओं का द्वार कहते थे? इन सभी रहस्यों को आगे की कथा में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री हरि। वीडियो में बने रहिए। सनातन धर्म में चंद्रमा को केवल एक ग्रह नहीं माना गया। ऋषियों ने चंद्रमा को मन का स्वामी कहा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा का संबंध मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता से जोड़ा जाता है। एकादशी तिथि तब आती है जब चंद्रमा के विशेष स्थिति होती है। प्राचीन ऋषियों ने गहन तप और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया था कि इस समय मनुष्य का मन सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील हो जाता है। यही कारण है कि एकादशी के दिन जप, तप और ध्यान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के प्रभाव से आता है। हमारा शरीर भी लगभग 70% जल से बना है। ऋषियों का मानना था कि चंद्रमा की स्थिति शरीर के जल तत्व को भी प्रभावित करती है। इसलिए एकादशी के दिन आहार और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखने की परंपरा बनी। यद्यपि आधुनिक विज्ञान और शास्त्रीय मान्यताओं के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में इस दिन को मानसिक और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। कुछ संतों ने बताया कि एकादशी के दिन शरीर में संचित सात्विक ऊर्जा को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। पुराने समय में लोग मानते थे कि बार बार स्नान, तेल मालिश और श्रृंगार मन को बाहरी संसार की ओर अधिक आकर्षित कर सकता है। इसलिए साधकों को निर्देश दिया जाता था कि वे अपना ध्यान शरीर से अधिक आत्मा पर केंद्रित करें। धीरे धीरे यही शिक्षा लोक परंपरा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि वृंदावन में एक वृद्ध वैष्णव माता रहती थी। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। वे प्रत्येक एकादशी को अत्यंत श्रद्धा से व्रत करती थी। पूरा दिन तुलसी जी के समीप बैठकर भगवान के नाम का जप करती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, माता जी, आप एकादशी में इतने नियमों का पालन क्यों करती हैं? माता जी मुस्कुराई और बोली, मैं नियमों से भगवान को प्रसन्न नहीं करती, मैं नियमों के माध्यम से अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करती हूँ। उन्होंने आगे कहा, यदि मन हरि में लग जाए तो व्रत सफल है। यदि मन संसार में भटके तो नियम केवल औपचारिकता बन जाते हैं। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। भक्तों, अब हम जानेंगे क्या स्वच्छता का त्याग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में शुद्धता का अत्यंत महत्व है। हमारे शास्त्र कहते हैं शौच अर्थात स्वच्छता धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए यदि किसी कारणवश बाल धोना आवश्यक हो, स्वास्थ्य कारण से, कार्यस्थल की आवश्यकता से, विशेष परिस्थिति के कारण, तो इसमें कोई दोष नहीं माना गया है। भगवान बाहरी कर्म से अधिक हमारे भाव को देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एकादशी का अर्थ केवल भूखे रहना है, लेकिन संतों ने बताया है कि वास्तविक तब कुछ और है। सबसे बड़ा व्रत क्या है? क्रोध का त्याग। सबसे बड़ा उपवास क्या है? निंदा का त्याग। सबसे बड़ा दान क्या है? क्षमा। और सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान के नाम का स्मरण। यदि कोई व्यक्ति भूखा तो रहे, लेकिन पूरे दिन क्रोध करे, झूठ बोले और दूसरों को दुख पहुंचाए, तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। अब हम जानेंगे एकादशी में भगवान को क्या प्रिय है।
पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है तुलसी दल, हरि नाम संकीर्तन, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, दान और सेवा, भक्तों का सम्मान। जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसकी एकादशी अत्यंत फलदायी बनती है। भक्तों, कल्पना कीजिए कि एक दर्पण वर्षों से धूल से ढका हुआ हो। यदि उसे साफ किया जाए तो वो चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की धूल से ढक जाता है। एकादशी उस धूल को हटाने का अवसर है। उपवास शरीर को हल्का करता है, जब मन को शांत करता है, भक्ति आत्मा को प्रकाशित करती है और यही एकादशी का वास्तविक उद्देश्य है। कई महान संतों ने कहा है, एकादशी का पालन भय से नहीं, प्रेम से करो। यदि कोई व्यक्ति केवल इस डर से व्रत करता है कि कहीं पाप न लग जाए तो उसका लाभ सीमित रहता है। लेकिन यदि वही व्रत भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से किया जाए तो वो साधना बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की बातें फैल जाती हैं। कई लोग बिना शास्त्रीय प्रमाण के कठोर नियम बताने लगते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक विषय को समझते समय संतों, शास्त्रों और गुरुजनों के मार्गदर्शन का सहारा लेना चाहिए। धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान के निकट ले जाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि भी अत्यंत पुण्यदायी होती है। जो भक्त इस रात्रि में भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, हरि नाम जपते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। कई वैष्णव मंदिरों में आज भी एकादशी की रात्रि जागरण की परंपरा है। भक्तों, आज हमने जाना एकादशी का चंद्रमा और मन से गहरा संबंध माना गया है। बाल ना धोने की परंपरा साधना और संयम से जुड़ी है। स्वच्छता का त्याग धर्म नहीं है। भगवान बाहरी नियमों से अधिक भाव को देखते हैं। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य आत्म शुद्धि और भगवान की भक्ति है। लेकिन अभी कथा का सबसे प्रेरणादायक भाग शेष है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, भूमि नहीं थी और ना ही कोई बड़ा सहारा था। लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा। वो प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। कई बार उसके घर में भोजन तक नहीं होता था, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। एकादशी के दिन वो तुलसी के समीप बैठकर हरि नाम का जप करता, रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सो जाता। समय बीतता गया। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस ब्राह्मण के घर किसी न किसी रूप में भोजन पहुंच जाता। कभी कोई भक्त अन्न दे जाता, कभी कोई यात्री सहायता कर देता। लोग आश्चर्य करने लगे। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई धन नहीं, फिर भी तुम चिंता मुक्त कैसे रहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, जो स्वयं भगवान पर आश्रित हो जाए उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। ये सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। भक्तों, इस कथा का अर्थ ये नहीं कि केवल व्रत करने से धन वर्षा होने लगेगी। इसका वास्तविक संदेश है, एकादशी हमें भगवान पर विश्वास करना सिखाती है। जब मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है तब उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब वो भगवान को अपना रक्षक मान लेता है तब उसके भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। एक बार एक राजा ने एक महान संत से पूछा, महाराज, क्या केवल एक दिन का व्रत मनुष्य के जीवन को बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि एक दिन का क्रोध किसी का जीवन बिगाड़ सकता है तो एक दिन की सच्ची भक्ति जीवन क्यों नहीं बदल सकती? राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। संत ने आगे कहा, एकादशी केवल एक तिथि नहीं, ये आत्मा को जगाने का अवसर है। जब हम बाल धोने और स्नान की बात करते हैं तो संत एक अद्भुत बात बताते हैं। वे कहते हैं, जल से शरीर का स्नान होता है, लेकिन हरि नाम से आत्मा का स्नान होता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करे लेकिन मन में द्वेष रखे तो उसका लाभ सीमित है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपे तो उसका हृदय पवित्र होने लगता है। पापों का नाश कैसे होता है? ये प्रश्न भी अनेक भक्त पूछते हैं। क्या वास्तव में एकादशी पापों का नाश करती है? शास्त्र कहते हैं हाँ, लेकिन इसका अर्थ समझना आवश्यक है। जब मनुष्य भगवान की ओर बढ़ता है तब उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। वो बुरे कर्मों से दूर होने लगता है, उसकी आदतें बदलने लगती हैं, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही परिवर्तन पापों के नाश का मार्ग बनता है। एक व्यक्ति एकादशी के दिन बाल ना धोए, तेल न लगाए, सैकड़ों नियमों का पालन करे, लेकिन यदि उसका मन अहंकार से भरा हो तो साधना अधूरा रह जाती है।
दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कारण से बाल धो ले लेकिन पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करे तो उसका भाव भगवान को अधिक प्रिय हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं, नियम साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है भगवान की भक्ति। वृंदावन में एक भक्त प्रतिवर्ष सभी एकादशियों का पालन करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें एकादशी से क्या लाभ मिला? भक्त ने उत्तर दिया, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। पहले मेरे मन में बहुत अशांति थी, लेकिन जब से मैंने श्रद्धा से एकादशी का पालन शुरू किया, मेरा मन शांत होने लगा। अब मुझे हर परिस्थिति में भगवान की कृपा दिखाई देती है। भक्तों, यही एकादशी का वास्तविक फल है। कलयुग में सबसे सरल साधना है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए यदि आप एकादशी के दिन विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें तो आपके मन को अद्भुत शांति प्राप्त हो सकती है। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी में किन बातों से बचना चाहिए। संतों ने कुछ विशेष सावधानियां बताई हैं। क्रोध से बचें, निंदा से बचें, झूठ से बचें, आलस्य से बचें, व्यर्थ विवाद से बचें, नकारात्मक विचारों से बचें, समय का सदुपयोग करें, भगवान की कथा सुने, तुलसी पूजा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज बहुत से लोग धर्म को केवल नियमों का समूह समझ लेते हैं, लेकिन धर्म का सार प्रेम है। यदि नियम हमें भगवान के निकट ले जाए तो वे उपयोगी हैं। यदि नियम हमें अहंकारी बना दे तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। एकादशी हमें विनम्रता, भक्ति और आत्मसंयम सिखाती है। तो भक्तों, आज हमने जाना भगवान पर विश्वास रखने का महत्व। एकादशी का वास्तविक फल मन की शांति है। हरि नाम आत्मा का स्नान है। नियमों से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति का भाव है। एकादशी पापों से दूर जाने की प्रेरणा देती है। लेकिन अभी इस कथा का अंतिम और अत्यंत भावपूर्ण भाग शेष है। भक्तों, शास्त्रों को पढ़ने पर एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान विष्णु ने कहीं भी ये नहीं कहा कि केवल बाहरी नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही उनका प्रिय होगा। भगवान तो हृदय के भाव को देखते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, वे उसे स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान ने प्रेम को महत्व दिया है, प्रदर्शन को नहीं। बाल धोने की परंपरा पर संतों का क्या निष्कर्ष है? कई वैष्णव संत और आचार्यों ने ये समझाया कि एकादशी के दिन बाल न धोने की परंपरा मुख्यतः साधना में एकाग्रता, समय की बचत, संयम और सात्विक जीवन से जुड़ी हुई है। इसे धर्म का अनिवार्य नियम समझ लेना उचित नहीं है। यदि कोई भक्त श्रद्धा से इस परंपरा का पालन करता है तो ये उसकी भक्ति का विषय है। यदि किसी आवश्यक कारण से कोई बाल धो लेता है तो इससे उसकी एकादशी निष्फल नहीं हो जाती। कल्पना कीजिए, एक भक्त पूरे दिन भूखा रहा लेकिन उसने किसी गरीब को अपमानित कर दिया। दूसरा भक्त किसी कारणवश फलाहार कर रहा था लेकिन पूरे दिन भगवान का नाम जपता रहा और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता रहा। भगवान को कौन अधिक प्रिय होगा? संतों का उत्तर है, जिसके हृदय में प्रेम है, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। पुराने समय में एक वृद्धा थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे बड़े बड़े शास्त्र नहीं आते थे, लेकिन वो प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु का नाम जपती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, माता, आपको शास्त्र नहीं आते, फिर भी आप इतनी श्रद्धा से व्रत क्यों करती हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मुझे इतना ही पता है कि ये दिन मेरे नारायण का प्रिय दिन है। जब किसी प्रिय व्यक्ति का विशेष दिन होता है तो हम उसे याद करते हैं। बस मैं भी इस दिन को अपने नारायण को अधिक याद करती हूँ। भक्तों, यही एकादशी का सार है। संत कहते हैं, मनुष्य दिन रात संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वो स्वयं को केवल शरीर समझने लगता है, लेकिन एकादशी उसे याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक शाश्वत आत्मा हो। तुम्हारा वास्तविक संबंध भगवान से है और जब यह स्मरण जागता है तब जीवन बदलने लगता है। यदि आप एकादशी का श्रेष्ठ पालन करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। प्रातः जल्दी उठें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, तुलसी जी की पूजा करें, गीता का पाठ करें, हरि नाम जप करें, क्रोध और निंदा से दूर रहे, जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान की कथा सुने, रात्रि में यथासंभव भजन और स्मरण करें। भक्तों, अब इस पूरी कथा का अंतिम उत्तर सुन लीजिए। यदि कोई श्रद्धावश एकादशी के दिन बाल नहीं धोता तो ये उसकी धार्मिक भावना है। यदि किसी कारणवश बाल धोना आवश्यक हो तो इसमें कोई शास्त्रीय दोष नहीं माना जाता।
लेकिन चाहे आप बाल धोएं या ना धोएं, इन बातों को कभी ना भूलें। भगवान का नाम अवश्य लें, मन को पवित्र रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, व्रत को केवल भोजन त्याग तक सीमित ना रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। यही एकादशी का वास्तविक संदेश है। प्रिय भक्तों, आज संसार में जानकारी बहुत है, लेकिन आध्यात्मिकता कम होती जा रही। लोग नियम तो जानना चाहते हैं, लेकिन नियमों के पीछे छिपा भाव नहीं समझना चाहते। याद रखिए, एकादशी का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। एकादशी का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम जगाना है। यदि इस दिन आपका मन भगवान की ओर मुड़ जाए, तो समझिए आपकी एकादशी सफल हो गई। यदि इस दिन आपके भीतर दया, करुणा, भक्ति और विनम्रता बढ़ जाए, तो समझिए भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न है। तो हे प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि एकादशी के दिन बाल क्यों नहीं धोना चाहिए, शास्त्रीय रहस्य विषय पर यह विस्तृत कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इस विषय की वास्तविक शास्त्रीय जानकारी प्राप्त हुई होगी। याद रखिए, एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण को बढ़ाना है। यदि इस कथा से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस प्रकार की और भी सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमी भक्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक श्रीहरि की महिमा पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी धार्मिक कथाओं, व्रत कथाओं, पुराणों के रहस्यों और भक्ति से भरे विशेष वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या राधे राधे, ताकि हम सभी मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकें। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए आध्यात्मिक रहस्य और भगवान की असीम कृपा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।